अस्सलाम वालेकुम। क्यूएनएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं पीरजादा शारिक। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं क्यूएनएस की वसादत से आप कई प्रोग्राम देख रहे हैं जिनमें आम लोगों के लिए एक मैसेज होती है, आम लोगों के लिए एक नसीहत होती है। तो असिस्टेंट डायरेक्टर शीप ब्रीडिंग फार्म जो हमारे साथ आज के मेहमान हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर आसिफ अली गनाई साहब है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे इनका जो काम है डिस्ट्रिक्ट में, इसके हवाले से इनके साथ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले क्यूएनएस टीवी में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अगर हम जानना चाहेंगे कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आपके डिपार्टमेंट के बारे में शायद मालूम ही नहीं है कि आपके डिपार्टमेंट का काम क्या है, तो कई सारे लोग नुक्ताचीनी भी करते हैं इस हवाले से, तो आम लोगों के लिए आप अपने डिपार्टमेंट के लिए बताएं। जी, एक्चुअली जो हमारा डिपार्टमेंट है शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर, उसका मैंडेट यही है कि जो स्मॉल रूमिनेंट्स हैं जिसमें शीप आता है, गोट आता है, रैबिट्स आते हैं, तो उनका हेल्थ कवर प्रोवाइड करना और एक जो फार्मर है उसकी इनकम बढ़ाना। तो उसकी जो इनकम है वो कैसे या बढ़ाते हैं हम, डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग यूनिट्स उनको प्रोवाइड करते हैं, और जो उनका लाइफ स्टॉक है उसको हेल्थ कवर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें डोजिंग आता है, ट्रीटमेंट आता है, वैक्सीनेशन आता है। तो यही हमारा जो डिपार्टमेंट है इसका मैंडेट है। आपने जिक्र किया है यूनिटों का, तो कई सारे ऐसे नौजवान हैं, जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ महकमे काफ़ी सारी स्कीमें ला रही है, जिससे यही मुद्दा मकसद होता है कि उन नौजवानों को रोज़गार मिले। तो आपका डिपार्टमेंट, अगर ऐसा कोई नौजवान है आपके डिपार्टमेंट से, उसको कोई यूनिट उसको कायम करना होगा, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? जी, असल में जो यूनिट एस्टैब्लिशमेंट है या एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग यूनिट्स हैं, तो वो जो मैंडेट आता है वो डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर शुपियन का है। तो उसमें प्रोसीजर यही है कि जो इनकी नोटिफिकेशन निकलती है तो उसमें उनको थ्रू प्रॉपर चैनल फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं। तो उसके बाद जो यूनिट की अलॉटमेंट होती है, जो प्रोसीजर लीगली बनाया गया है, तो प्रोसीजर के हिसाब से तो जो ड्राफ्ट लॉट्स होते हैं उसमें, और उस बिना पर जो डिफरेंट यूनिट्स हैं डिफरेंट लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। बिल्कुल सर। कई सारे ऐसे लोगों का मानना है कि हमारे पास भी ऐसी शिकायत आई है, जैसे हम अगर किसी नौजवान को कहते हैं कि आप कोई यूनिट कायम करें, तो उनका कहना होता है कि शीप, पहले की बात यह है कि शीप ऐसे हमें ऐसे जो भेड़ या हम बकरियों की बात करें तो ऐसे देते हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो आज कितना ये डिपार्टमेंट इम्प्रूव हुआ है, किस तरह की ब्रीड ये प्रोवाइड करता है एक यूनिट होल्डर के लिए? जी, असल में जो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ शीप हस्बेंड्री है, इसमें हमारे पास जो ब्रीड अवेलेबल है, तो कश्मीर मेरनो है हमारे पास, ऑस्ट्रेलियन मेरनो है, और हमारे पास कॉरिडियल शीप हैं। तो ये जो मतलब हम यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो यूनिट मोस्टली कश्मीर मेरनो के भी होते हैं और कॉरिडियल जो ब्रीड है उसके भी होते हैं। तो इसके अलावा जो एक फार्मर है उसको हम एक रैम भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि उससे उसका जो यूनिट है उसकी जेनेटिक अपग्रेडेशन हो जाए और वो उस नस्ल कशी के ज़रिए अपने माल को बढ़ाए। हाँ जी, बिल्कुल सर। अगर यही बात हम आगे ले जाना चाहे कि ये जानना चाहे कि आप जो एक यूनिट होल्डर को ये शीप देते हो, तो उसमें कितने वज़न का होता है, और कब देते हो उस वक्त क्या वज़न होता है, और उसे किस तरह से उसे चलाना होता है? जी, असल में जो भी कोई यूनिट एस्टेब्लिश होता है तो उसमें गाइडलाइंस होती हैं, स्कीम गाइडलाइंस। तो स्कीम गाइडलाइंस में जिस हिसाब से गाइडलाइंस है, तो उस हिसाब से यूनिट्स को प्रोवाइड किया जाता है, और जो उनका बॉडी वेट है वो स्कीम गाइडलाइंस को फॉलो करके ही प्रोवाइड किया जाता है। तो मोस्टली अगर हम बॉडी वेट की बात करें, तो नॉर्मली इनकी जो एज होनी चाहिए वो साल से 1.5 साल के आसपास होनी चाहिए यूनिट एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और इनका जो बॉडी वेट है वो 25 kg से ज़्यादा ही होना चाहिए, ताकि जो यूनिट्स हैं वो एस्टैब्लिश हो जाए और एक जो सारे एनिमल हो वो हेल्दी हो, और ताकि जो आगे जाके ये एक प्रॉफिटेबल यूनिट बन के एक इंसान को एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ प्रोवाइड करें। बिल्कुल सर। इस दौरान अगर एक यूनिट होल्डर इसके पास शीप्स है, क्या डिपार्टमेंट उसे इस दौरान इनके चेकअप, इनका मेडिसिन ये प्रोवाइड करता है? जी, असल में जो हमारे पास अगर हमने हमारा जो डिपार्टमेंट है इनको यूनिट्स प्रोवाइड करता है, तो उसमें
ان کو ہیلتھ کور بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے، ٹائملی ویکسینیشن بھی پرووائڈ کی جاتی ہے اور ٹائملی ڈیورمنگ بھی کی جاتی ہے. تو اس کا جو مینڈیٹ آتا ہے وہ جو ڈفرینٹ ہمارے شیپ ایکسٹینشن سینٹرز ہیں وہ ان کے جورسڈکشن میں آتا ہے، وہ ٹائم پہ یہ چیزیں ساری کر لیتے ہیں. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر آصف علی جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر شیپ بریڈنگ فارم ہے ضلع شوپیاں کے. تو ان سے ہم نے یہاں پر گفتگو کی، مختلف یہاں پہ ہمارے پاس سوالات آئے تھے کہ کئی سارے یونٹ ہولڈر جو ہے ان کو کس طرح سے ان کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، اور اس دوران اگر ایک یونٹ ہولڈر اپنا یونٹ قائم کرتا ہے تو اس میں کون کون سی فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خدا.